नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बीकानेर के नोखा में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां आर.के. पुरम कॉलोनी में 5 और 3 साल के दो मासूम सगे भाई घर में बनी पानी की टंकी में डूब गए। बच्चों को बचाने के लिए मां भी टंकी में कूद गई, लेकिन वे अपने कलेजे के टुकड़े को बचा नहीं सकी। बमुश्किल मां को पड़ोसियों ने जैसे तैसे टंकी से बाहर निकाला। हादसे के बाद पूरी कॉलोनी में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आर.के. पुरम में रहने वाली बेबी के पति काम के सिलसिले में पुणे गए थे। ऐसे में बेबी रात को अपने दो बेटे रौनक 5 वर्षीय और देव किशन 3 वर्षीय के साथ ननद के घर पर सोने के लिए आ जाती थी। ननद का घर उसके घर से करीब 300 मीटर दूर है। शनिवार सुबह वे ननद के घर के बाहर बैठी थी। दोनों बच्चे वही खेल रहे थे। टंकी का ढक्कन खुला हुआ था। खेलने के दौरान दोनों बच्चे टंकी के पास आ गए। अचानक देव किशन फिर रौनक टंकी में गिर गए। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाने में कैलाश चौकी के पास भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुक्रवार शाम घुसपैठ करते एक युवक को ढेर कर दिया गया। घुसपैठ की कोशिश के बाद आसपास के क्षेत्रों में बीएसएफ द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मृतक के पास से पाकिस्तानी करेंसी के 10 रुपये भी बरामद किए हैं। दरअसल बॉर्डर पर पिल्लर नंबर 368/1 के पास तैनात बीएसएफ जवान को कुछ हरकत दिखी। एक युवक को आता देख उसे पास आने दिया। इसके बाद बीएसएफ ने ललकारते हुए उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी। घुसपैठिया वापस पाकिस्तान की तरफ भागने लगा। इस पर बीएसएफ के जवान ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें घुसपैठिया ढेर हो गया। फिलहाल शव को अनूपगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर में बॉलीवुड डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता की शादी कल यानी 7 मार्च को जयपुर के रामबाग पैलेस में होगी। इसके लिए पिछले 3 दिन से सेलिब्रिटीज का जयपुर आना जारी है। आज सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर जावेद अख्तर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे। इसके बाद दोपहर 1 बजे की फ्लाइट से एक्ट्रेस रवीना टंडन जयपुर पहुंची और रामबाग होटल गई। उनके साथ कुछ अन्य सिंगर और स्टाफ भी उसी फ्लाइट से जयपुर पहुंचे। अवतिया शेट्टी शाम को फ्लाइट से जयपुर आएगी। इसके अलावा संडे सुबह में दोपहर की फ्लाइट से आदित्य राय कपूर और अर्जुन कपूर जयपुर शादी में शामिल होने आएंगे। इसके अलावा सनी देओल और अभिषेक बच्चन के आने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को सुनील शेट्टी, अनु मलिक, कुलभूषण खरबंदा, रूप कुमार राठौर, सत्यवीर पुरी आदि जयपुर आए थे। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में जिंदा जलाई गई 30 साल की दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। 90% झुलसी पीड़िता को गुरुवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था। इलाज के दौरान शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि दुष्कर्म आरोपी ने पीड़िता को 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की नानी ने एफआईआर पर यह आरोप लगाया था। हालांकि युवती को किसने आग के हवाला किया, इसकी जाँच की जा रही है। रात 1 बजे घर के बाहर बुलाया और फिर जला दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात 1 बजे गोलूवाला स्थित अपनी नानी के घर में सो रही ब्यूटी पार्लर संचालिका को किसी ने घर के बाहर बुलाया। इसी दौरान केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। पीड़िता चिल्लाई तो आसपास के लोगों ने आकर उसे बचाया। अब तक वे 90% झुलस गई थी। हालत गंभीर होने पर श्री गंगानगर से बीकानेर रेफर किया गया था, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। गोलूवाला पुलिस ने इस संबंध में पीड़िता की नानी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया,
ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। भाजपा ने अब 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले फील्ड में सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का फैसला कर लिया है। शनिवार से भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ सप्ताह भर के आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा ने 7 दिन के आंदोलन के लिए फेजवार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। आंदोलन की शुरुआत शनिवार को जिला बैठकों से होगी। 7 मार्च को वर्चुअल तरीके से आंदोलन की शुरुआत करने के बाद उसे फील्ड तक ले जाने की रणनीति बनाई है। 7 और 8 मार्च को प्रदेश भर में मंडल बैठक होगी। 9 से 14 मार्च तक 5 दिन सड़क पर आंदोलन शुरू होगा। इस आंदोलन के तहत उपखंड स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा ने उपचुनाव से ठीक पहले 7 दिन का प्रदेशव्यापी आंदोलन घोषित किया है। इसे 4 उपचुनावों और जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि गहलोत सरकार ने 2 साल से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। सरकार के खिलाफ पहले फेज में मंडल स्तर पर आंदोलन होगा। इसके बाद जयपुर में 2 लाख की विशाल सभा करके जनता से वादा खिलाफी पर घेरा जाएगा। टैबलेट्स में के सिरप बनना एक्सपायरी हो जाता है। नहीं वो भी ना हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। गहलोत सरकार के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहे भाजपा के आंदोलन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा का आंदोलन और हल्ला बोल कार्यक्रम वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा को चुनौती देने के लिए रखा गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा अपने समर्थकों के साथ धार्मिक यात्रा की घोषणा करने से भाजपा की राजनीति में 2 फाड़ हो गए हैं। खाचरियावास ने यह भी कहा है कि राज्य की धार्मिक यात्रा को रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर आए थे। उन्होंने दोनों गुटों में सुलह कराने के लिए मीटिंग भी की थी, हाथ भी खड़े कराए, लेकिन भाजपा नेताओं के मतभेद और खुलकर सामने आ गए। वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा 7 मार्च से पहले ही घोषित कर दी गई थी। इसके जवाब में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और उनके विरोधी गुट ने धार्मिक यात्रा के जवाब में 6 मार्च से प्रदेश स्तर के कार्यक्रम घोषित किए गए। खाचरियावास ने कहा है कि ये कार्यक्रम प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं है, बल्कि वसुंधरा राजे के धार्मिक कार्यक्रम को असफल करने के लिए किया गया है। भाजपा नेताओं का आपसी कलह से और कांग्रेस के अच्छे बजट से दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। अब वसुंधरा राजे के समर्थक और भाजपा संगठन में काबिज नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा अपनी अंदरूनी कलह के बीच में व्यक्तिगत अहम की लड़ाई में फंसकर रह गई है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में शुक्रवार को पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी की कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई की जानकारी दी। इसमें बताया कि चोर महंगे कपड़े पहने और मोबाइल रखने का पूरा शौक करने के लिए चोरी को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रयाग सिंह 20 वर्षीय है, जो मेड़ता रोड स्थित भूमियाजी की बस्ती का रहने वाला है। पिछले दिनों शहर में चोरी हो रही बाइकों के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक भीड़भाड़ और सुनसान जगह पर खड़ी बाइक चोरी कर वारदात को अंजाम देता था। सूचना मिलने पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिससे पुलिस की टीम के द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। जयपुर शहर के 6 चौराहे B2 बाईपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, रामबाग चौराहा, बिरला मंदिर चौराहा, चोमू हाउस सर्किल और OTS को 2022 तक सिग्नल फ्री करने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि JDA के इस प्रोजेक्ट में B2 बाईपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहे और रामबाग चौराहे को लेकर जयपुर मेट्रो ने आपत्ति जताई है। मेट्रो का कहना है कि B2 बाईपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहे और रामबाग चौराहे पर मेट्रो प्रस्तावित है, इसलिए इसकी डिजाइन ऐसी हो कि भविष्य में हमारी रूट में परेशानी न आए।
चौराहे को सिग्नल फ्री करने के लिए कंपनी ने डिज़ाइन में B2 बाईपास, 2 एंट्रेंस गेट और क्लोवर लीव को सुझाव दिया है। इधर मेट्रो की आपत्ति पर जेडी ने तय किया है कि B2 बाईपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहा और रामबाग चौराहे पर ऐसी डिज़ाइन तैयार होगी जिसमें मेट्रो को परेशानी ना हो। यहाँ मेट्रो के एलिवेटेड रूट के लिए 6-6 मीटर के पिलर बनाकर जोड़ दिए जाएंगे। इसके लिए सिग्नल फ्री चौराहे वाले प्रोजेक्ट को ग्राउंड सर्वे कर रही कंपनी मेट्रो के साथ मिलकर ही डिज़ाइन तैयार करेगी। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उदयपुर पहुंचे। इस दौरान पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार को अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पूनिया ने कहा कि चुनाव में जो वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, अब तक उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई, जिसका जवाब अब प्रदेश की जनता उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट के माध्यम से देगी। पूनिया ने अभी कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उपचुनाव में हार का अंदेशा था, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट में घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। जयपुर के श्यामनगर इलाके में एक बुजुर्ग से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने ऑनलाइन ऐप फोन पे पर 1500 रुपये कटने के बाद वापस मांगने के लिए कस्टमर केयर को फ़ोन किया था। इसके बाद उसके खाते से 96,000 रुपये कट गए। पीड़ित ने श्यामनगर थाने में केस दर्ज कराया है। एएसआई मदन लाल ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति भागीरथ लाल शर्मा 85 वर्षीय के साथ ये ऑनलाइन ठगी हुई थी। उन्होंने बताया कि 1500 रुपये अपने दोस्त को फ़ोन पे पर भेजे थे तो गलती से किसी दूसरे नंबर पर चले गए। इसके बाद पीड़ित ने फ़ोन पे के कस्टमर केयर पर बात की। इसके बाद कस्टमर केयर ने उन्हें रुपए रिफंड करने के लिए पहले वेरिफिकेशन करने को कहा। भागीरथ के 2 अलग अलग बैंक खातों से कुल 96,762 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित व्यक्ति ने थाने में केस दर्ज कर बताया है कि उसने 12 फरवरी को अपने एक परिचित को 1500 रुपये फ़ोन पे पर भेजे थे, लेकिन वे गलती से किसी दूसरे नंबर पर चले गए। इसके बाद जब उसने फ़ोन पे के कस्टमर केयर पर रिफंड के लिए बात की तो वे नंबर कस्टमर केयर से ही किसी दूसरे फ्रॉड नंबर पर डाइवर्ट हो गया। इस फ्रॉड नंबर से एक व्यक्ति ने रिफंड के लिए अकाउंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया। अकाउंट वेरिफिकेशन के दौरान मेरे खाते से 49,850 रुपये और मेरे दोस्त के खाते से 46,912 रुपये निकाल लिए गए। फिलहाल मारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।